हेलो गाइज, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है लेक मीन्स झील। ठीक है, हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि वर्ल्ड में कितने लेक है, ठीक है, और कहाँ पे कौन सा लेक अवेलेबल है। ओके, एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं कि बैकाल लेक कहाँ पे कौन से कंट्री में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रसिया में पाए जाते हैं। बट हम लोग फर्स्ट लेक को देखने से पहले, लेक का लोकेशन देखने से पहले हम लोग उसका डिफिनीशन देखेंगे कि लेक को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो अगर लेक को हम लोग डिफाइन करना चाहें तो लेक को ऐसे करें कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जो जिसका पानी सूखता ना हो। ठीक है, कोई भी जलीय क्षेत्र जिसका पानी सूखता ना हो उसको हम लोग लेक बोल। जैसे ये मान लो कि एक एक एरिया है, ठीक है, और इसमें वाटर है, और इसका वाटर अगर नहीं सूखता है तो इसको हम लोग लेक बोल देते हैं। ठीक है, इसको लेक बोल देते हैं। अब कुछ टर्म देखते हैं, जैसे ओशियन सैलिनिटी किसको बोलते हैं। ओशियन सैलिनिटी कहने का मतलब है कि महासागरीय लवणता किसको बोलते हैं। तो महासागर जो सैलिनिटी, मान लो कि हमारा अटलांटिक ओशियन है, वो अटलांटिक महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, और हिंद महासागर जिसको इंडियन ओशियन बोलते हैं। तो अगर सैलिनिटी का क्रम देखें, ठीक है, सैलिनिटी अगर बोलोगे, सैलिनिटी, ठीक है, जिसको आप हिंदी में लवणता बोलते हो, ठीक है, हिंदी में सैलिनिटी, ठीक है, जिसको आप लवणता बोलते हो। तो अगर देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा सैलिनिटी किसका है, अटलांटिक ओशियन का सबसे ज़्यादा है। अटलांटिक ओशियंस का सबसे ज़्यादा, अटलांटिक ओशियंस का अगर देखोगे ना तो 36% है। ओके, देन है इंडियन ओशियंस का, हिंद महासागर का, इंडियन ओशियंस का है। ओके, इंडियन ओशियंस का अगर आप देखोगे ना 35% है। ठीक है, अगर आप फिर उसके बाद देखोगे ना तो सबसे लास्ट में आती है पैसिफिक ओशियंस। पैसिफिक ओशियन जो होते हैं ना, उसके लवणता जो होते हैं, जिसकी सैलिनिटी अगर आप बात करना चाहो तो उसकी सैलिनिटी 31% होती है। ठीक है, तो सैलिनिटी देख लिया। अब सर्वप्रथम है ना, जो फर्स्ट टाइम अगर सैलिनिटी की कोई किसी ने बात करा था तो डिटमर नामक वैज्ञानिक ने बात करा था। ठीक है, उन्होंने 47 टाइप्स के सैलिनिटी की बात किया था उन्होंने। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा लेक का सैलिनिटी। जैसे आपने इंडियन ओशियंस का देख लिया, अटलांटिक ओशियंस का देख लिया, ठीक है, अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि लेक का जो सैलिनिटी ऑर्डर है वो क्या है। ठीक है, तो अब लेक का अगर देखेंगे ना तो लेक में अगर देखोगे तो वान लेक जो होता है ना, वान लेक, ये टर्की का वान लेक है, इसका सैलिनिटी सबसे ज़्यादा है। इसका सैलिनिटी आप देखोगे तो 330% है। ओके, देन अगर आप सैलिनिटी देखना चाहो डेड सी का, ठीक है, डेड सी का सैलिनिटी देखना चाहो तो डेड सी का सैलिनिटी है आपका 244% है, 240% है। ओके, देन ग्रेट सॉल्ट लेक है। ग्रेट सॉल्ट लेक अमेरिका में है। डेड सी कहाँ पे है, ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। ग्रेट सॉल्ट लेक, इसका आप सैलिनिटी देखते हो 220%, मतलब लवणता देखते हो 220% है। ओके, ओशियंस में सबसे ज़्यादा सैलाइन देखना हो तो सबसे ज़्यादा सैलाइन क्या है, अटलांटिक महासागर है, मीन्स अटलांटिक अटलांटिक देन इंडियन ओशियंस, मतलब हिंद महासागर, इंडियन ओशियंस, देन पैसिफिक है। ओके, अगर लेक में देखना चाहो तो लेक का ऑर्डर, लेक का सैलिनिटी और लवणता ऑर्डर क्या है, लेक सैलिनिटी ऑर्डर देखोगे तो देख ही लिया आपने। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वन बाय वन कौन सा लेक कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से कंट्री में लोकेटेड है, और उसकी खासियत क्या है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं बैकाल लेक देखते हैं। देखो बैकाल है ना, रसिया में है। ओके, ये रसिया में है। अगर आप फिजिकल में देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे देखो बैकाल है, ये रसिया में है। ओके, और ये है ना, इसको साइबेरियन पर्ल बोल दो। यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो ये यूराल माउंटेन्स गया था। ये वाला रीजन जो है यूरोप वाला रीजन है। ठीक है, ये यूरोप में पड़ता है रसिया का, और ये वाला जो रीजन है ना ये साइबेरियन कहलाता है। ठीक है, साइबेरिया कहलाता है, इसलिए इसको साइबेरियन पर्ल बोलते हैं, और रसिया का है। ठीक है, और सबसे गहरा है, सबसे गहरा लेक है ये। ठीक है, और सबसे साफ लेक भी है। अगर सबसे साफ लेक में इसको, सबसे क्लीन है, सबसे साफ लेक है, सबसे गहरा है रसिया का, ये बैकाल लेक है। उसके बाद सेकेंड आप देखते हो चाइना का 5 फ्लावर लेक है। ओके, चाइना का 5 फ्लावर लेक है, और एक चाइना में एक और है, ये देख लो, जिंगाई लेक है। इसको अगर आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहो या फिर लिखना चाहो, जिंगाई लेक है। ओके, तो चाइना में क्या देखा आपने, 2 लेक देखा,
एक तो जिंघाई लेक है, ओके, एक 5 फ्लावर लेक है, ये याद रख लो। चाइना में, रसिया में साइबेरियन लेक देखा आपने, या फिर बैकाल लेक उसको बोल सकते हो आप, बैकाल, बैकाल देखा आपने। फिर एक आता है कैस्पियन सी, आप देखते हो ना, देखो कैस्पियन सी है ना, ये समुद्र से टच नहीं होती है, ठीक है, तो ये भी एक लेक ही है। तो ये देख लो, कैस्पियन सी हो गया। ये कैकासस माउंटेन के बगल में एक देखो अरल सी है, ये भी लेक है। तो कितना देखा आपने, बैकाल देखा, ठीक है, यहाँ पे एक एक आपने देखा था 5 फ्लावर लेक देखा था, ठीक है, 5 फ्लावर देखा था। और एक झिंगाई आपने देखा, एक झिंगाई देखा चाइना में, ठीक है, अरल सी देखा, ठीक। उसके बाद कैस्पियन से देखा। अब देखो एक डेड सी है, डेड सी यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो आप, ये वाला रीजन जो है ना, ये इजराइल वाला रीजन है, और इजराइल और जॉर्डान के बीच में डेड सी है, ओके। डेड सी को आप देखना चाहो तो इजराइल और जॉर्डान के बीच में डेड सी है, ओके। और टर्की वाला रीजन आप देख लो तो वहाँ पे वान लेक है। वान लेक सबसे खारा पानी का है। ये वाला जो रीजन है टर्की, यहीं पे वान लेक है। कौन सा लेक है, वान लेक है। और इसका आप सैलिनिटी मैंने बताया था, इसका सैलिनिटी कितना है, 330%, ओके। अगर सबसे बड़ा सैलाइन लेक पूछे ना तो कैस्पियन है, क्योंकि ये बहुत बड़ा और सैलाइन है। सबसे ज़्यादा सैलिनिटी अगर देखोगे तो सबसे बड़ा में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी देखो तो कैस्पियन सी का है। और वैसे अगर देखोगे तो वान लेक है टर्की में, कहाँ पे है, टर्की में है। वान लेक कहाँ पे है, टर्की में है, ठीक है। और 330% है। डेड सी का सैलिनिटी अगर आप देखोगे ना, डेड सी यहाँ पे, ठीक है, इसराइल और जॉर्डान के बीच में है। इसराइल प्लस जॉर्डान के बीच में, ठीक है, जॉर्डान के बीच में। और गहराई पर स्थित है, और इसका डेंसिटी है ना बहुत ज़्यादा हाई है, डेंसिटी है ना बहुत ज़्यादा हाई है। इसलिए कोई भी यहाँ पे तैरता है या फिर उसमें जब तुम नहाने जाओगे ना तो डूबोगे नहीं हो, इसलिए इसको डेड सी, मरा हुआ सी बोलते हैं, ठीक है। और जीव विहीन है, यहाँ पे इतना ज़्यादा सैलाइन है ना ये, कि इसमें कोई भी मतलब जीव जिंदा रह ही नहीं पाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग मृत सागर बोलते हैं, ठीक है, मृत सागर बोलो या फिर डेड सी बोलो, ठीक है, डेड सी बोलो या मृत सागर बोलो। अब हम लोग आते हैं, अब एक यूरोप में देख लो, एक यूरोप में देखो, ये वाला जो देखोगे ना, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में जिनेवा है, ठीक है। तो जिनेवा कन्वेंशन आपको याद ही होगा, तो यहाँ पे एक जिनेवा लेक है, वो याद रख लो। कौन सा याद रखोगे, जिनेवा लेक याद रखो, ठीक है। और एक यहाँ पे है, ये बाल्टिक वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे लडोगा है, क्या है, लडोगा, लडोगा, ओके। तो ये लेक होगा। अब देखो वान लेक, ये कैस्पियन फिफ्थ है, वान लेक सिक्स्थ, और डेड सी, डेड सी अगर आप देखोगे तो सेवन्थ होगा, ये एट्थ होगा, ये लडोगा नाइन्थ होगा, ओके। अब आते हो यहाँ पे कुछ अफ्रीकन कंटिनेंट में अगर लेक देखते हो, ठीक है, तो यहाँ का अफ्रीकन कंटिनेंट, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं ना, ये मलावी वाला रीजन था, ओके, मलावी वाला रीजन था। तो इसको हम लोग मलावी लेक बोल देते हैं। ये वाला जो रीजन है मलावी, मैंने लिख के रखा है, मलावी या न्यासा लेक है। उसके बाद ये वाला जो बड़ा सा आप देख रहे हो ना, बड़ा सा लेक जो देख रहे हो ना, बड़ा सा जो लेक देख रहे हो ना, ये टंगानिका है, ठीक है, सबसे लंबाई में सबसे ज़्यादा है, टंगानिका है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो नील रिवर, ये विक्टोरिया वाला है, ओके, ये विक्टोरिया लेक है, अफ्रीका का सबसे सबसे बड़ा है, ठीक है। ये नाइल नाइल लेक इसको बोलते हैं, ठीक। और टंगानिका अफ्रीका का सबसे लंबा है। अगर अफ्रीका का सबसे लंबा पूछे तो टंगानिका है, ठीक। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा, देखो तीन हम लोगों ने देखा, विक्टोरिया देखा, ठीक है, टंगानिका देखा, और मलावी या न्यासा देखा। अफ्रीका कंटिनेंट में यही फेमस है थोड़ा सा, ठीक। अब आते हैं हम लोग साउथ अमेरिका में आते हैं। तो साउथ अमेरिका में अगर आप देखोगे ना तो मैराकाइबो वेनेजुएला में है, ठीक है। ये जो विश्व सुंदरियों का देश बोलते हैं ना, मैराकाइबो, यहीं पे वेनेजुएला में है। ये यहाँ पे मैराकाइबो लेक है, ठीक है, मैराकाइबो लेक है, वेनेजुएला में मैराकाइबो है। अगर आप उसको प्रोनाउंसिएट करो, ठीक है, तो मैराकाइबो लेक है ये, ठीक। अब एक एक है यहाँ पे देखो, पेरू और बोलीविया में है टीटीका का लेक है, पेरू या बोलीविया में टीटीका का लेक है। और ये सबसे हाइट पे है, सबसे ऊंचा पे है, और इसको नौ गंभीर झील बोलते हैं, ठीक है, सबसे हाइट पे पेरू बोलीविया। अब हम लोग आते हैं अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का कुछ लेक्स देखते हैं, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे लेक्स हैं, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम दूसरे फिगर में देखते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक तो होम्स है, होम्स का नाम आपने सुना होगा, इसका एक ट्रिक है, देखो यहाँ पे देखो एक सुपीरियर लेक दिख रहा होगा आपको, सुपीरियर लेक दिख रहा है, ठीक है। ये बॉर्डर पे है। यहाँ पे देखो मिशिगन दिख रहा है आपको, मिशिगन, ये टोटली है ना अमेरिका में पड़ता है मिशिगन, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको ह्यूरोन, ठीक है, इसका ट्रिक भी बताएंगे, ह्यूरोन, ये बॉर्डर पे पड़ता है। और एरी जो है ये भी बॉर्डर पे पड़ता है, और ये अंटेरियो है, ये भी बॉर्डर पड़ता है। देखो अब 5 लेक यहाँ पे हो गए, इसका ट्रिक्स है,
होम्स याद रखो आप, ठीक है, होम्स याद रखो। ह्यूरोन, ह्यूरोन, ठीक है। ओ से देखोगे तो ऑन्टेरियो, ठीक है। एम से देखोगे तो मिशिगन, ओके, मिशिगन है, ठीक है। ई से देखोगे तो ईरी हो गया, और ऐसे सुपीरियर हो गया। इसको हम लोग ग्रेट लेक्स बोलते हैं। अगर अगर आप बोलना चाहो ना, तो ये जो होम्स है ना, ये 5 जो मिलके बना है, इस पांचों को हम लोग बोलते हैं ग्रेट लेक बोलते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे ग्रेट लेक कहाँ पे है, तो ये अमेरिका, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे। ओके। अब इसमें से कभी कभी क्या क्या क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन बनता है कि अब कौन सा ऐसा ग्रेट लेक्स है जो टोटली अमेरिका में पड़ता है। तो ये मिशिगन है। मिशिगन जो झील है वो टोटली अमेरिका में पड़ता है। तो ये हमारे अमेरिका के ग्रेट सॉल्ट लेक हो गए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे छोटे छोटे और लेक है जो नॉर्थ अमेरिका में पड़ते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। उसके बाद फिर सारे, फिर ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा देख लेंगे। देखो यहाँ पे देख रहे हो, दिख रहा है आपको ग्रेट सॉल्ट लेक दिख रहा है आपको, ठीक है। ये जो लेक है, ये जो लेक है ये ग्रेट सॉल्ट लेक है, ओके। और ये वाला जो लेक है ये विनिपेग है, ओके। और ये वाला जो लेक है ये अथबास्का है, ओके। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये ग्रेट स्लेव लेक है, ओके, ग्रेट स्लेव लेक है। और एक ऊपर जो है ये देख रहे हो, ये वाला जो लेक है ये ग्रेट बियर लेक है, ओके। तो यहाँ पे कौन कौन से लेक हो गए, एक तो ग्रेट बियर हो गए, ओके, ग्रेट स्लेव हो गए, अथाबास्का हो गए, और विनिपेग हो गए, ग्रेट सॉल्ट हो गए, और ये वाला जो है ये ग्रेट लेक हो गए। तो अगर आप लिखना चाहो तो ये देखो, ये ग्रेट लेक हो गया। ग्रेट लेक में क्या क्या फार्मूला बताया था मैंने, ग्रेट लेक का फार्मूला हम लोगों ने क्या बताया था, होम्स बताया था, ह्यूरन ऑन्टेरियो मिशिगन सुपीरियर एरी है। हम लोग देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा लेक है। ऑस्ट्रेलिया में देखो, यहाँ पे अगर देखोगे ना आप, तो एक आयर लेक है। अब सारे वर्ल्ड का जितने भी लेक थे, इम्पोर्टेंट लेक थे, उन्होंने उनको हम लोगों ने देख लिया, ओके। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कौन सा लेक कहाँ पे है, ताकि आपके माइंड में पूरी तरह से छप जाए, ठीक है। लास्टली रिकॉल कर लेना एग्जाम में। देखो आपको सिर्फ माइंड में ये रखना है कि कौन सा लेक कहाँ पे है, यही सिर्फ माइंड में रखना है, ओके। ज़्यादा ये लोड नहीं लेना है कि इतने सारे लेक है मैं कैसे रखूँ, ठीक है। तो सिंपल वे में देखो, रसिया से चलना आप। रसिया में कौन सा है, बैकाल लेक है, ओके। रसिया में कौन सा है, बैकाल लेक है। चाइना में कौन सा है, 5 फ्लावर लेक है। और एक हम लोगों ने क्या बात करा था, झिंगाई लेक है, ओके, झिंगाई लेक है। उसके बाद फिर आप अगर बात करते हो ना, यहाँ पे कैस्पियन सी है, ठीक है। और फिर तुर्की में वान लेक है। फिर डेड सी है, ओके, डेड सी, डेड सी है। ये जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। और सबसे गहरा पूछेगा तो ये रसिया का बैकाल लेक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो बैकाल है नाइल रिवर पे। टंगानिका सबसे बड़ा है, टंगानिका सबसे लंबा है, ये अफ्रीका का है। और मलावी, यहाँ पे देखो मलावी है, ये अफ्रीका का 3 हो गए। उसके बाद अगर आप देखते हो तो टिटिका का लेक है, टिटिका का लेक है। और उसके बाद वेनेजुएला में मराकाइबो लेक है। देखो ग्रेट सॉल्ट लेक है, ग्रेट ग्रेट लेक जिसको होम्स बोलते हो, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे विनीपेग है, ग्रेट स्लेव है, ग्रेट बियर है, ओके। तो ये इतने सारे लेक्स हैं। और 2-3 लेक्स मैंने क्या बात करा था, एक जिनेवा वाला जो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, और एक लडोगा बात किया था, ओके। तो इतने सारे लेक थे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।